हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, हम ऑप्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आंसर को बताएंगे। आंसर है बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है, तो किसका कथन है? ऑप्शन बी क्रो एवं क्रो का, ऑप्शन बी क्रो एवं क्रो का। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी विधि द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन डी मनोविश्लेषण विधि। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है, वह विधि जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? मापन रेखा विधि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है मापन रेखा विधि। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस विधि द्वारा मनोवैज्ञानिक बालक से उसके अभिभावक या अध्यापक से साक्षात करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक साक्षात्कार विधि द्वारा, ऑप्शन एक साक्षात्कार विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा दिया है। तो किसने दिया है? रूथ बेनेडिक्ट ने, रूथ बेनेडिक्ट ने, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा रूथ बेनेडिक्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट दिया है, वंशानुक्रम से संबंधित मटर पर प्रयोग किए गए। तो मेंडल ने, मटर पर जो प्रयोग है मेंडल ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित होती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन एक हरलॉक का, हरलॉक का कथन है। नंबर 9 है, किशोरावस्था आरंभ होता है। तो किशोरावस्था आरंभ होता है 12 वर्ष की आयु से। दोस्तों देखिए, शैशव अवस्था जो है वो 0 से 5 वर्ष तक की होती है और बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था है जो 12 से कितने तक होता है? तो 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो इसका आंसर है विद्यालय का प्रभाव, ऑप्शन बी विद्यालय का। चलिए 11 क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल्पना तथा दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकडूगल का, ऑप्शन एक मैकडूगल का है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सृजनात्मक को कल्पना की स्वाभाविकता का नाम किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है? तो किसने दिया है? टी.पी. नन ने दिया, टी.पी. नन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चिंतन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? तो सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? उद्देश्य पूर्णता, ऑप्शन एक इसका सही जवाब होगा उद्देश्य पूर्णता। अगला देखिए, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रकार के प्रतिस्थान से संबंधित है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, गिलफोर्ड का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करते चलिए। प्रत्येक किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रक्रिया है, यह परिभाषा प्रत्येक के लिए दी गई है। तो किसके लिए दी गई है? वारेन द्वारा, ऑप्शन 3 इसका वारेन द्वारा होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो गैरेट ने दी है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है गैरेट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? मुनरो का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा मुनरो का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता निर्देशन का मत है। तो इसका जो आंसर है किसका मत है? आर्थर जे जोस का, आर्थर जे जोस का, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन किस प्रकार के साधन को अंतर्गत में आते हैं? तो किस में आते हैं? उपरोक्त सभी में आते हैं। कौन कौन सा? यंत्रीकृत साधन, इलेक्ट्रॉनिक साधन और यंत्रेंद्र साधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20वां, वो है अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कौन है? कोल्हर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कोल्हर। फिर चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, थार्नडाइक है इसका आंसर, थार्नडाइक। चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आईपी पावलोव ने प्रयोग किया था। तो किसका? कुत्तों पर प्रयोग किया था। आईपी पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया था। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य करके सीखने से संबंधित है? तो सीखने से संबंधित है उपरोक्त सभी। तो क्या क्या सीखने से संबंधित है? शारीरिक रूप व मानसिक रूप से सक्रिय रहना, सभी क्रियाओं में भाग लेने के अवसर, छात्रों का अधिगम स्थायी होना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अनुकरण व्यक्ति के विकास की प्रथम सीढ़ी है, यह कथन है। तो किसका है? टीपी नन का कथन है, टीपी नन का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 25वां क्वेश्चन है अनुकरण संबंधित प्रयोग बंदर पर किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था हैगार्ट ने। ऑप्शन 4 हैगार्ट ने किया था। चलिए 26वां क्वेश्चन को देखते हैं। योजना विधि के जन्मदाता हैं। तो कौन है? जॉन डीवी योजना विधि के जन्मदाता। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समूह अधिगम से संबंधित है? तो कौन सा तथ्य समूह? उपरोक्त सभी हैं। छात्रों को पृष्ठ पोषण प्राप्त होता है, तर्कों को सरलता से सरल किया जा सकता है, छात्र अधिक स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 28वां क्वेश्चन, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का चिंतन करके अनुभव करने और कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग स्थानांतरण कहा जाता है, यह कथन दिया है। तो किसने दिया है? क्रो वा ने कथन दिया है। फिर नेक्स्ट देखिए 29वां क्वेश्चन है, शिक्षा के स्थानांतरण से आज से एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, निपुणता, योग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है, यह कथन है। तो देखिए इसका कथन है कावसनिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कावसनिक। 30वां क्वेश्चन देखिए, सीखने का वक्र एक निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, यह निम्न में से किसने कहा था? तो किसने कहा था? काल्सनिक ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, काल्सनिक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है, यह कथन है। किसका कथन है? तो गुड का। चलिए फिर देख लेते हैं, रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाने की विधि है, यह कथन है किसका? तो यह कथन है बी एन झा का कथन है। रुचि में निहित है। तो रुचि में क्या निहित है? अवधान निहित है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, अवधान निहित है। इंटरेस्ट शब्द का अर्थ है, तो इंटरेस्ट जो है वो है लगाव है। फिर चलिए अगला औद्योगिकशीलता गुण है। तो किसका गुण है औद्योगिकशीलता? ये गुण है ऑप्शन 4 अवधान का गुण है। अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है, यह परिभाषा दी है। तो मन ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अवधि अवधान केंद्रित करने की है। तो क्या है? बाह्य दशा है। अवधि अवधान केंद्रित करने की बाह्य दशा है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन में, तो किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतन केंद्रीकरण अवधान है, यह परिभाषा है। तो किसका है? डम्बिल की परिभाषा है। चलिए फिर देख लेते हैं, कितने वर्ष तक की अवस्था में बच्चे मस्तिष्क का विकास होता है? तो बच्चे के मस्तिष्क का विकास कितने वर्ष की अवस्था में होता है? तो 6 से 10 वर्ष। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन में है, तो आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू
सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है, यह कथन है। तो किसका कथन है? ये स्कीनर का कथन है। ऑप्शन 40 माफ कीजिएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कीनर का कथन है। 41वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एस्थेनिक व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है? स्थैनिक व्यक्तित्व है दुबलापन। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा दुबलापन। पिकनिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लक्षण हैं तो मोटे व कम लंबे, मोटे व कम लंबे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोटे व कम लंबे। शिशु में आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है तो शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैशव अवस्था में शिशु के सीखने की गति होती है तो बहुत तेज होती है, शैशव अवस्था में बहुत तेज। फिर चलिए, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? वुडवर्थ मकविथ का, वुडवर्थ व मार्कविथ का। फिर चलिए, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम क्या है? अल्पकालीन स्मृति। एटीएम का पूरा नाम अल्पकालीन स्मृति। पृष्ठोन्मुख व्यक्तिकरण होता है तो किसका होता है? स्मृति की बाधा में। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थानांतरण ही अधिगम है, यह कथन है। तो यह कथन है गेट्स व अन्य का, गेट्स व अन्य का। चलिए, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है तो सामान्य अध्ययन में रुचि, सामान्य अध्ययन में रुचि। फिर चलिए 50वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षणिक उपलब्धि होती है तो कौन सी होती है? पिछड़े बालक की। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि वीडियो आपको अच्छा लगा। 51वां क्वेश्चन देखिए, अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? तो मानसिक मंद बालक को, मानसिक रूप से जो मंद बालक होते हैं उनको देखभाल की आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अलग विद्यालय का स्थान उपयोगी है तो पिछड़े बालकों के लिए। ऑप्शन 3 पिछड़े बालकों के लिए संवेगात्मक विशिष्ट बालक होते हैं तो कौन होते हैं? बाल अपराधी। संवेगात्मक विशिष्ट बालक बाल अपराधी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है तो कौन सा? मनो अभिनय। फिर 55वां क्वेश्चन देखते हैं। वांछित बालकों का निम्न में से कौन सा प्रकार है? तो उपरोक्त सभी है वांछित बालकों में। देखिए, सामाजिक रूप से वांछित बालक, आर्थिक रूप से वांछित और शैक्षणिक रूप से वांछित बालक, उपरोक्त सभी हो जाएगा वांछित बालकों का प्रकार। फिर चलिए, अनुसूचित जाति के एक निम्न वर्गीय ग्रामीण परिवार में जन्मा बालक होता है तो इन सभी रूपों से वांछित होता है। देखिए, आर्थिक रूप से वांछित, शैक्षिक रूप से वांछित और सामाजिक रूप से वांछित बालक होता है। समस्यात्मक बालक है तो उपरोक्त सभी है। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहा ना मानने वाला। देखिए, बालक में चोरी की आदत को दूर किया जा सकता है तो कैसे? उदाहरण देकर। ड्रग्स लेने वाले बालकों की पहचान है तो उपरोक्त सभी है। अकेले रहने की आदत, कर्तव्य विमुखता, आंखों के नीचे काले दाग होना, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा समस्यात्मक बालक है? चोरी करने वाला बालक, बड़ों का आदर करने वाला बालक, प्रतिभाशाली बालक या मेहनती बालक? आंसर जो हो जाएगा चोरी करने वाला बालक, ये समस्यात्मक बालक होता है। मन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है तो 70 से कम होती है, 70 से कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुशाग्र बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 130 होती है, 130। दोस्तों, ये सभी वीडियो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं सभी क्वेश्चन। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करते चलिए। सफल व्यक्ति बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? कुशल निर्देशन। सफल व्यक्ति बनने के लिए कुशल निर्देशन आवश्यक है। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा, चलिए 64वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा आधारित थी तो किस पर आधारित थी? आश्रमों पर आधारित थी, आश्रमों पर आधारित थी। चलिए, प्रतिभाशाली बालकों में
बौद्धिक क्षमता होती है तो सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़के व लड़कियों में समान रूप पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं? प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली लड़के व लड़की समान रूप में पाए जा सकते हैं। मन बुद्धि बालकों का बौद्धिक स्तर होता है, तो क्या होता है? कम होता है। मन बुद्धि जो होते हैं वो कम बौद्धिक स्तर होता है। चलिए, मन बुद्धि होती है तो मन बुद्धि होती है वंशानुक्रम से, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक खेलना पसंद करते हैं, तो अपने से अधिक उम्र के बालकों के साथ, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मन बुद्धि बालकों को शिक्षा दी जाती है विशेष स्कूलों में, विशेष स्कूलों में। मन बुद्धि बालक सीखी हुई बात का प्रयोग नई परिस्थिति में कर पाते हैं, तो कठिनाइयों से, कठिनाइयों से, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कठिनाइयों से। अगला देखिए, दुर्बल बुद्धि व्यक्ति में मानसिक विकास होता है, तो इसका आंसर होगा सीमित, ऑप्शन 1 सीमित होता है। निर्धन छात्रों की परीक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, ऑप्शन 2 निःशुल्क। पिछड़े बालक विद्यालय के पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने में क्या है इसका आंसर? असक्षम है, असक्षम है। शिशु में शारीरिक दोष हो जाते हैं आघात से, आघात से हो जाते हैं। दोषपूर्ण अंग वाले बालकों में दोष के कारण भावना उत्पन्न होती है, तो हीनता की भावना उत्पन्न होती है, हीनता की भावना उत्पन्न होती है। शारीरिक विकलांग संस्थान स्थापित है, तो दिल्ली में स्थापित है, ऑप्शन 1 दिल्ली में स्थापित है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्था स्थापित है, तो ये कोलकाता में स्थापित है, विकलांग राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्था कोलकाता में। शारीरिक अक्षमता वाले बालक को कहते हैं, तो दोषपूर्ण अंग वाले बालक कहते हैं, दोषपूर्ण अंग वाले बालक। फिर चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो बालक के शारीरिक व मानसिक विकास का संबंध होता है, तो स्वास्थ्य से होता है, स्वास्थ्य से होता है। सभी माफ़ कीजिएगा, बच्चों की सभी आदतें होती हैं, तो कैसी होती है? उपरोक्त तो सभी पर होती है, उनके माता पिता पर आधारित, उनके परिवार पर आधारित, समाज पर आधारित, तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए अगले क्वेश्चन को, मनुष्य का व्यवहार व्यक्त करता है, तो उसके चरित्र को व्यक्त करता है, मनुष्य का व्यवहार उसके चरित्र को व्यक्त करता है। चरित्र निर्माण की आवश्यक अंग है, तो शिक्षा, शिक्षा जो चरित्र निर्माण की आवश्यक अंग है, शिक्षा। बालकों को अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा सकता है, तो सुझाव द्वारा, सुझाव द्वारा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुझाव द्वारा। एक वृद्धि, वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परिवर्तन होते हैं, केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन 1 शारीरिक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है परिपक्व अवस्था तक, परिपक्व अवस्था तक होती है वृद्धि। किशोरावस्था तक बौद्धिक विकास की प्रायः समस्त विशेषताएं व्यक्ति में विकसित हो जाती है, व्यक्तियों में विकसित हो जाती है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। रुचियों का विकास बालक में निर्भर करता है, तो रुचियों का विकास बालक में सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, तो प्रधानाचार्य का स्थान है, प्रधानाचार्य का। विद्यालय में आने वाले बच्चों की समस्या होती है, अनेक प्रकार की समस्या होती है, अनेक प्रकार की। शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण विधियों की जानकारी मिलती है, तो कैसे मिलती है? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से। बाल्य अवस्था का समय होता है, तो 6 से 12 वर्ष होता है, 6 से 12 वर्ष तक बच्चे की भावी जीवन का निर्माण होता है, तो शैशवा अवस्था में, ऑप्शन 1 शैशवा अवस्था में। शैशवा अवस्था में बहुत अधिक होती है, तो क्या होती है? सीखने की गति, शैशवा अवस्था में सीखने की गति बहुत अधिक होती है। शैशवा अवस्था में बच्चा प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुओं के सहारे सीखता है, क्योंकि वह परिपक्व नहीं होता है, तो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक बच्चों के ज्ञान स्तर को जानते हुए चयन कर सकता है, तो कैसा? उचित शिक्षण सामग्री का चयन कर सकता है, उचित शिक्षण सामग्री का। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को परिचित करता है,
तो किससे परिचित करता है? बच्चों की समस्याओं से। बच्चों की समस्याओं से। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास होता है शैशव अवस्था के अंतिम वर्ष में। शैशव अवस्था के अंतिम वर्ष में बच्चों के सीखने की गति को जानकर शिक्षक उन्हें प्रदान कर सकते हैं। तो क्या प्रदान कर सकते हैं? उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। उचित मार्गदर्शन। शिक्षक को धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए? अधिक समय देना चाहिए। अधिक समय देना चाहिए।